बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है 3.3 एक्सरसाइज का वो पढ़ने जा रहे हैं। तो वो है मीन प्रोपोर्शनल। पहले हमने थर्ड प्रोपोर्शनल, फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल और फिर अब हम मीन प्रोपोर्शनल पढ़ने जा रहे हैं। वस्त फित तनासब यानी कि दरमियान वाला। तो इसमें अगर हमारे पास तीन रकमें इस तरह गिवन है कि ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी, यानी ए निस्बत बी तनासब बी निस्बत सी। तो इसमें जो ये बी है ये हमारे पास वस्त फिर तनासब होगा क्या कि जिस तरह हमने थर्ड प्रोपोर्शनल पढ़ा था कि हमारे पास तीन रकमें गिवन होती थी, तो हम उनको एक तरतीब से लिखते थे और चौथे नंबर पे जाके जो है वो हम अब जो लेट करते थे वो लिखते थे। लेकिन इसमें भी हमें हमारे पास दो ही रकमें गिवन होंगी, दो ही वैल्यूज़ गिवन होंगी। लेकिन हमने करना क्या है कि यहाँ पे जो हमने लेट करना है वो दरमियान में लिखना है, और जो साइड्स पे यानी एक्सट्रीम वाली जो वैल्यू होंगी, जो तरफैन वाली वैल्यू होंगी, उनको हमने साइड्स पे लिखना है। जिस तरह हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है वो है 20 और 45। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि हमने लेट किया कि लेट एक्स बी दी मीन प्रोपोर्शनल। अगर एक्स जो है वो दरमियान वस्त फिर तनासब है तो इसको किस तरह हम लिखेंगे, इस तरह 20 रेशो। अब हमने 45 को एंड पे लिखना है। यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास एक्स आ जाएगा। और प्रोपोर्शनल में हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे प्रोपोर्शनल आ जाएगा और रेशो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 45 है, यानी ये दोनों दरमियान में जो हैं हमारे पास दो वैल्यू गिवन थी, दरमियान में हमने वो लगाया जो हमने लेट किया हुआ था। अब यही वो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी तरफैन का असले तरफ वस्तैन का असले तरफ। तो वस्तैन वाला हम पहले कर लेते हैं। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये 45 टू टाइम कितना होता है 90, साथ जीरो है 900 बन जाएगा। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन प्रोपोर्शन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ जो है इसका जज़र लेते हैं। इस साइड पे ये तो कट जाएगा, इस साइड पे हम इसका जज़र फाइंड करेंगे, ये प्लस माइनस में आएगा स्टूडेंट। तो इसका जज़र जो है वो डिवीजन मेथड से अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे पेयर बना, यहाँ पे 1, तो 3 टाइम 9 होता है, ये 0 बच गया, ऊपर से डबल इसका पेयर उतारेंगे 0 0, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, यानी प्लस माइनस 30 आ जाएगा। ये जो है प्लस माइनस 30 इसका मीन प्रोपोर्शनल है। इसी तरह ही जो हमारा पार्ट नंबर 2 है वो है 20 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5 और दूसरी रकम है 5 एक्स की पावर 7 वाई। तो इनको भी हम उसी तरतीब से लिखते हैं, हम लेट करते हैं कि लेट इसमें एक्स नहीं हम लेट करेंगे क्योंकि एक्स ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो हम इसमें जी एन एम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ए कर रहा हूँ, लेट ए बी दी हमारा मीन प्रोपोर्शन होगा, यानी मीन वाला दरमियान वाला, तो हम दरमियान में ए को लिखेंगे 2 दफ़ा, बाकी इसी तरह ही लिखेंगे, यानी 20 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5 रेशो में आ जाएगा ए, प्रोपोर्शन के बाद भी ए आ जाएगा, यानी तनासब के राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे दोनों जो हमने लेट किया होता है वो लिखना होता है। और एंड पे जो हमारा है ये वाला 5 एक्स की पावर 7 साथ इसके वाई है। तो तरफैन का असले तरफ वस्तैन का असले तरफ यहाँ पे लिखेंगे, जब ये वस्तैन है वस्तैन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 5 एक्स की पावर 7 साथ इसके वाई है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टाइम 100 होता है 100, और जब ये बेस एक जैसी हैं तो पावर इसमें ऐड हो जानी है। तो ये क्या बनता है, एक्स की पावर 3 है, एक्स पावर 7 है, तो ये एक्स की पावर बन जाएगा 10, और साथ वाई की पावर जो है ये 5 है, तो ये इसके साथ 1 है, तो वाई की पावर 6 बन जाएगा। अब स्टूडेंट इसका हमने क्या करना है, इनके स्क्वायर बनाने हैं। किस तरह बनते हैं कि ए की पावर 2 इज इक्वल टू ये 10 का स्क्वायर बन गया, ये एक्स की पावर अगर हम करते हैं 5 तो इसका स्क्वायर बनता है, और इसी तरह ये जो है वाई की पावर हम करते हैं 3 तो ये इसका स्क्वायर बनता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जब पावर के ऊपर पावर होती है, तो यहाँ पे यानी 5 2 टाइम 10 बनता है, 3 2 टाइम 6 बनता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट यहाँ पे जज़र इसका लिख नहीं रहा, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। जब इस साइड पे लेंगे तो सिर्फ ए रह जाएगा, और इस साइड पे इसका स्क्वायर रूट यानी जज़र और ये वाला मुरब्बा इसमें कट जाएगा, तो सिर्फ 10 रह जाएगा। और यहाँ पे इस साइड पे क्या रह जाना है सिर्फ एक्स की पावर 5 और यहाँ पे वाई की पावर
3 रह जाएगा। यानी ये हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। और इसके साथ क्योंकि हम स्क्वायर रूट जब लिखा था तो इसके साथ प्लस माइनस ज़रूर लिखना है हमने। इसी तरह जो हमारा अगला पार्ट है, जो पार्ट नंबर हमारा 3 है वो है 15 पी की पावर 4 क्यू आर की पावर 3 और 135 क्यू 5 और 7। तो यहाँ पे हम क्योंकि इसमें जो नहीं दिया हुआ वो हम लेट करेंगे, इसमें ए नहीं गिवन तो हमने लेट किया। लेट ए बी दी हमारा मीन प्रोपोर्शनल है। हम फ़र्ज़ करें कि ए जो है वो हमारा वस्त फिर तनासब है, तो इसको हमने वस्त में लिखना है, यानी कि तनासब के इस साइड पे भी इस साइड पे भी, बाकी जो ये है तरफैन में आएंगे। तो हम इनको लिखते हैं 15 पी की पावर 4 साथ क्यू की पावर 1 आर की पावर 3। रेशो में क्या लिखना है, जो हमने लेट किया है वो ए, और प्रोपोर्शनल के बाद भी ये लिखना है। फिर दोबारा से ये साइड पे आ जाएगा 135 क्यू की पावर 5 आर की पावर 7। अब स्टूडेंट ने हमने क्या करना है कि इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तरफैन का असल ज़रब वस्तैन का असल ज़रब। यहाँ पे आपने ज़रूर लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ जो है वो मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ए स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम 15 पी की पावर 4 क्यू की पावर 1 आर की पावर 3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 135 क्यू की पावर 5 आर की पावर 7 के साथ। तो हम लिखते हैं कि ए की पावर 2 इज़ इक्वल टू, जब 135 को 15 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारा बन जाना है 2025, यानी 2025। अब ये जो है इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। पी की पावर 4 इस साइड पे नहीं है तो ये इसी तरह रहेगा। क्यू की पावर 1 है, क्यू की पावर 5 है तो ये बनेगा क्यू की पावर 6। आर की पावर 3 है, आर की पावर 7 है तो ये बन जाएगा आर की पावर 10। अब हम पिछले क्वेश्चन की तरह इनके भी स्क्वायर बना लेते हैं। तो पहले इसका स्क्वायर जो है वो यानी कि हमने क्या करना है, दोनों तरफ इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो हम इसका भी स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। ये किसका स्क्वायर रूट बनता है हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। 20-25 है, डिवीजन मेथड से ये एक पेयर बनेगा, दूसरा ये पेयर, तो 4 टाइम 16 ये बनेगा 4, और ऊपर से उतारेंगे ये 25 का पेयर तो 425, तो इसका डबल करेंगे 8 के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे 5 लगेगा। तो 5 टाइम कितना होता है 25, यहाँ पे 5 और 2 कैरी, 8 5 टाइम 40 और 2 42 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 45 जो है इसका स्क्वायर हो, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं 45 इसका स्क्वायर, ये p की पावर 2 इसका स्क्वायर, q की पावर 3 इसका स्क्वायर, r की पावर 5 इसका स्क्वायर। तो जब हम इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, जब स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस में 45, ये बनेगा p की पावर 2 क्यू की पावर 3 रह जाएगा और आर की पावर 5 रह जाएगा। ये क्या है हमारा इसमें मीन प्रोपोर्शनल आ गया है। जो हमारा पार्ट नंबर 4 है वो है एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो हम लेट करते हैं लेट ए बी दी मीन प्रोपोर्शनल। इसको इसी तरह लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो में आ जाएगा ए, और प्रोपोर्शनल के बाद भी ए आ जाएगा, और एंड पे दोबारा से ये लिखेंगे एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो अब तरफैन का असले ज़रा वस्तैन का असले ज़रा प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। स्टूडेंट यहाँ पे आपने ज़रूर लिखना है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए का स्क्वायर और इक्वल इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसने मल्टीप्लाई हो जाना है एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई के साथ। साइड वाले आपस में मल्टीप्लाई, दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई। तो ए का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट ये दो रकमों का स्क्वायर हो रहा हो, दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। फ्रेंड इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो ये नीचे ये ऊपर है और ये नीचे, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो आगे क्या है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई दो हैं एक जैसे, तो एक्स माइनस वाई का ये स्क्वायर बन जाता है। अभी हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी इस साइड पे ये सिर्फ ए रह जाएगा, इसका भी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई और इसके साथ लिखेंगे प्लस माइनस। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है
3.3 एक्सरसाइज का, वो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल यानी मुसलसल तनासब। तो आपने ये जो चारों के चारों मुतनासब थे, प्रोपोर्शनल थे, आपने इनमें डिफरेंट याद रखना है। पहला और तीसरा तो बिल्कुल आसान था। अभी जो दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा था वो क्या था, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो अगर हमारे पास कुछ रकमें इस तरह है, ए रेशो, बी रेशो प्रोपोर्शनल, बी रेशो सी, तो ए जो है वो पहली हो, बी दूसरी हो, लेकिन ये मीन वाली भी हो, तो अगर थर्ड जो है वो सी हो, तो इसको अगर इस तरह हो तो हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा, तो आपने देखा कि जो हमने पढ़ा था फोर्थ प्रोपोर्शनल, उसमें भी 3 रकमें गिवन होती थी और हमने चौथे नंबर पे जो लिखनी होती थी वो हमारी फोर्थ प्रोपोर्शनल होती थी। लेकिन ये जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है, मुसलसल तनासब है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट ये है कि इसमें जो दरमियान वाली रकम होगी उसको 2 दफ़ा लिखना है और दरमियान में ही लिखना है। इसमें लेट हमने कुछ नहीं करना, जो ऑलरेडी दरमियान में होगा हमने वही करना है। जो दरमियान वाली रकम होगी उसको ही दरमियान में लिखना है और हमने लेट कुछ नहीं करना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें लिखना है, जिस तरह हमें समझ आएगी कि ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है, तो हम इसको किस तरह लिखते हैं, 5 रेशो पी प्रोपोर्शनल। दोबारा से मैंने कहा कि पी दरमियान वाली रकम को 2 दफ़ा लिखना है, तनासब के इस साइड पे भी, तनासब के इस साइड पे भी, और एंड पे हम लिखेंगे जो हमें एंड पे गिवन है वो उसको लिखते हैं। तो हम अब वही हमारा तरीकाकार है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो हम क्या करते हैं कि इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, पी को पी के साथ मल्टीप्लाई और 45 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, यानी पी मल्टीप्लाई पी इज़ इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 5। तो ये बनेगा पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 2 5। तो अब हम क्या करते हैं, 2 2 5 का हमने स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हमने इसका जज़र लेना है। जब जज़र लेंगे तो इस साइड पे आ जाएगा पी, इस साइड पे प्लस माइनस में आ जाएगा 225 जो है इसका जज़र करेंगे तो वो बन जाएगा 15। जो ये 15 है ये हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है, आपने याद रखना स्टूडेंट, इसमें डिफरेंट। इसी तरह जो हमारा अगला पार्ट है, पार्ट नंबर जो हमारा 2 है, वो है 8x और 18। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखते हैं, दरमियान वाले को 2 दफ़ा लिखना है। दोबारा से बता रहा हूँ, मुसलसल मुतनासब में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 रेशो x प्रोपोर्शनल के बाद दोबारा x 2 दफ़ा क्यों आया, क्योंकि ये मुसलसल मुतनासब है, दरमियान वाले को 2 दफ़ा लिखना है। इसको मीन नहीं लिखना, क्योंकि मीन में आप लोगों को पता है कि उसमें 2 वैल्यूज़ गिवन होती थी, तो हम जो लेट करते थे उसको दरमियान में लिखते थे। लेकिन इसमें दरमियान में हमने जो लिखना है वो कौन सा लिखना है, हमने जो दरमियान में ऑलरेडी हो उसको ही दरमियान में लिखना है, प्रोपोर्शन के इस साइड पे भी इस साइड पे भी। तो तनासब में आ जाएगा 18। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तरफैन का असले ज़रब वस्तैन का असले ज़रब, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 18 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा 144। तो स्टूडेंट आपको पता है 144 का स्क्वायर रूट जो है वो 12 होता है, यानी 12 का जो स्क्वायर रहता है वो 144 होता है। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो इस साइड से कट जाएगा और इस साइड पे ये प्लस माइनस 12 जो है इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसका पार्ट नंबर हम कर रहे हैं 3। जो पार्ट नंबर इसका 3 है, इसमें हमने क्या करना है कि उसी तरह बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दरमियान वाला लिखा हुआ है वो है 3p-6। पहले नंबर पे 12 है, एंड पे 27 है, तो 3p-6 को हमने दरमियान में ही 2 दफ़ा लिखना है। तो हम शुरू करते हैं कि ये बनेगा 12 रेशो 3p-6, प्रोपोर्शनल के बाद दोबारा लिखना है 3p-6 और एंड पे आ जाना है 27। तो तरफैन का यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तरफैन का असले ज़रब और वस्तैन का असले ज़रब। तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और 12 को 27 के साथ आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3p-6 मल्टीप्लाई 3p-6 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक जैसे हैं, 3p-6 का ये स्क्वायर बन जाता है इज़ इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 324 यानी 324। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ जो है वो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना है। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे इस साइड पे, तो इस साइड पे भी जब स्क्वायर रूट 324, जब स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आ जाएगा इस साइड पे आ जाएगा 3p-6 सिर्फ रह जाएगा, और इज़ इक्वल टू जब इसका जज़र करेंगे वो 18 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। स्टूडेंट एक दफ़ा इसमें प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस करना है, यानी हमने लिखना है
3p माइनस 6 इज़ इक्वल टू प्लस का 18 है, और दूसरी तरफ आ जाएगा 3p माइनस 6 इज़ इक्वल टू माइनस 18। तो यहाँ पे क्या है, 3p इज़ इक्वल टू 18 प्लस 6 हो जाएगा, और 3p इज़ इक्वल टू ये 24 बन जाएगा। p इज़ इक्वल टू 24 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो p इज़ इक्वल टू इस साइड पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 3p माइनस 6, 3p इज़ इक्वल टू करेंगे माइनस 18 और प्लस का 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। यहाँ पे 3p है, इधर भी 3p इज़ इक्वल टू 18 में से 6 को माइनस करेंगे वो बनेगा माइनस 12। तो p इज़ इक्वल टू माइनस 12 ओवर 3, देन p इज़ इक्वल टू माइनस 4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये इसके दोनों जो हैं वो मीन प्रोपोर्शनल है। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 4 है वो है 7 m-3 और 28। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखते हैं, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह ही 7 रेशो m-3, दरमियान वाले को 2 दफ़ा, फिर तनासब में भी आ जाएगा m-3 और रेशो में आ जाएगा 28। तो हम दरमियान वाले को आपस में मल्टीप्लाई और n को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। दरमियान वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी m-3 मल्टीप्लाई लिखेंगे m-3 इज़ इक्वल टू 28 को 7 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा m-3 का स्क्वायर बन जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 196। अब हमने दोनों तरफ इनका स्क्वायर रूट लेना है, दोनों तरफ जज़र लेना है, यहाँ पे लिखना ज़रूर है। दोनों तरफ जब जज़र लेंगे तो इस साइड पे बन जाएगा m-3 इज़ इक्वल टू इस साइड पे बन जाएगा प्लस माइनस, ये जो इसका जज़र होता है वो 12 होता है, 14 होता है। तो अब हमने एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखना है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि m-3 इज़ इक्वल टू प्लस का 14, और दूसरी तरफ लिखना है कि m-3 इज़ इक्वल टू माइनस 14। इस साइड पे क्या करेंगे, m इज़ इक्वल टू 14 प्लस 3 हो जाएगा, m इज़ इक्वल टू इसका आंसर 17 आ जाएगा एक, और दूसरी तरफ जो है m इज़ इक्वल टू माइनस 14 प्लस का 3 आ जाएगा। तो m इज़ इक्वल टू जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 11। तो ये दोनों इसके क्या हैं, मीन प्रोपोर्शनल हैं।